इससे पहले कि मैं लाश बन जाऊं, कुछ ऐसा करूं कि खास बन जाऊं। इन लाइनों को बिल्कुल चरितार्थ किया था पीटर हिग्स ने, जो कि स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी एडिनबर्ग के अंदर एमिरेट्स प्रोफेसर थे। एमिरेट्स एक मानद उपाधि होती है जो रिटायर्ड पर्सन को दी जाती है उसकी विशेष उपलब्धि के लिए। सोमवार 8 अप्रैल की मध्य रात्रि को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, ऐसा कहना है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी का। ये वही पीटर हिग्स हैं जिन्हें गॉड पार्टिकल यानी कि हिग्स बोसॉन की खोज के लिए जाना जाता है, जो उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के साथ मिलकर खोजा था। पीटर हिग्स डाइज बट हिग्स बोसॉन लिव्स फॉरएवर। बिग बैंग होने के बाद हमारा जो मैटर है, ये वर्ल्ड है, ये कैसे बना, इसका रहस्य उन्होंने सुलझाया। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अगर अंदर से देखा जाए तो ये भी क्वार्क से मिलकर बनते हैं। क्वार्क 6 तरह के होते हैं, जिन्हें अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क कहते हैं। इन 6 क्वार्क में से भी जो 2 क्वार्क हैं, अप क्वार्क जिसपे चार्ज +2 e/3 होता है और डाउन क्वार्क जिसपे चार्ज -e/3 होता है, ये 2 क्वार्क मिलकर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की रचना करते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर 3 क्वार्क होते हैं, तीनों डाउन होते हैं। प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन होता है। न्यूट्रॉन के अंदर 2 अप और एक डाउन क्वार्क होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, प्रोटॉन पे +e और न्यूट्रॉन पे 0e होता है। क्वार्क को अगर आगे तोड़ा जाए तो वो हिग्स बोसॉन में टूट जाता है, हिग्स बोसॉन, और अगर उन्हें भी आगे तोड़ा जाए तो वो एनर्जी में टूट जाते हैं। यानी कि वो चाहते क्या थे, वो चाहते थे मास का सबसे छोटा पार्टिकल निकालना, यानी कि मास का क्वांटा निकालना। जिस तरीके से चार्ज क्वांटाइज्ड हो चुका है, उसकी लीस्ट वैल्यू यानी कि उसका क्वांटा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फाइंड हो चुका है, वो चाहते थे कि पता चल जाए कि जिस टाइम बिग बैंग हुआ था उस टाइम किस तरह से ये वर्ल्ड बना था। अब कंडीशन आती है कि एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सर्न कहा जाता है, CERN। यहाँ न्यूक्लियर जो पार्टिकल्स हैं उन्हें एक्सेलरेट कराने के लिए एक लेबोरेटरी बनी हुई है। यहीं पर एक महामशीन सन 2008 में चलाई गई थी। गॉड पार्टिकल को तो उन्होंने 1964 में प्रिडिक्ट किया था, अनुमान किया था। उसी को कंफर्मेशन के लिए 2008 में एक प्रैक्टिकल हुआ था जिसे LHC कहा गया, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर कहा गया। हेड्रॉन प्रोटॉन का दूसरा नाम है। ये एक मशीन है जिसके अंदर एक रिंग बनी हुई है लगभग, जिसकी 27 किलोमीटर उसका सर्कमफेरेंस है, और ये अंडरग्राउंड है स्विस फ्रेंच बॉर्डर के पर। इसमें 2 प्रोटॉन बीम बहुत तेजी से चलाई जाती हैं और फिर उन्हें आपस में स्मैश कराया जाता है, जिससे प्रोटॉन आपस में टूट जाए, मैटर टूट जाए, और टूटने पर मैटर के ये हिग्स बोसॉन पार्टिकल दिख जाए। जैसे कि आप देखो, 2 डस्टर को आपस में तेजी से मारने पर उनमें से वही एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ नए पार्टिकल्स भी मिलते हैं। सन 2012 में नया पार्टिकल इस महामशीन से खोज निकाला गया जिसका नाम हिग्स बोसॉन है, और जब वो सर्न के अंदर एंटर किया पीटर हिग्स ने, तो सब स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े हो गए और 2013 का उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया, पूरा जीवन साइंस को समर्पित कर दिया। होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी